देश के लिए। इसलिए हमने कहा है कि बोलने से पहले इतिहास को पढ़ लो, तारीख को पढ़ लो। क्यों मुजरिम मानते हो हमें जी? हमारी कुर्बानी नहीं है और हमें बोलना पड़ेगा इतिहास को, हिस्ट्री को एज ए इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के कि हमारी ये तारीख है। अगर तारीख को नहीं बोलोगे तो आपकी तारीख मिटा दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। कई जगह हम बोले भी, यहाँ पर भी बोलते हैं, बड़े यहाँ की धरती पर जितना आन बान शान वर्चस्व हमारा था और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी देश की शान के लिए। भारतीय स्टेट बैंक, इसका फाउंडर कौन है? मीर उस्मान अली, हैदराबाद का। उस वक्त में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नाम था उस वक्त में, जब शुरुआत में। कब की बात है ये? 1960, 1959-60, जब ये देश कंगाल हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अंग्रेज ये चाइना मैदान में, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। वो गुर्गा जो है, वो चेला, वो कछुआ, वो मेंढक की तरह बातें करता है, टट 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 टर करता है, अपनी पब्लिसिटी हासिल करके फिर बिल में घुस जाता है। उनको कहो कि चलो तो ज़रा वहाँ बॉर्डर पर लड़ने के लिए चाइना के, वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसा गायब हो जाएगा। बस आके मीडिया के जरिए हम हमारी कल्चर, तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। अरे हमारी कल्चर से बेटी की इज्जत महफूज होती है, हमारे कुरान के फरमान से अमन शांति जाता है। मीडिया वाले ये नाहंजार हैं, ये तो पैसों की वजह से कहते शरिया कानून है, शरिया कानून है। अरे शरिया कानून से बेटी की इज्जत महफूज हो, शरिया कानून से जिना से बच्चे रुक जाएं, शरिया कानून से वैलेंटाइंस डे रुकने से हमारे नौजवान बच जाएं, शरिया कानून से शराब पीने से रुक जाए, शरिया कानून से चुगलखोरी से बाज आ जाए, शरिया कानून से देश के दुश्मनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो कौन सी बुरी बात है जी? शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। मेरी तकरीर को सुनना, रातों को न्यूज़ के एंकरो, नहीं जानते हो तो आओ हमारे पास, हम तुम्हें नर्सरी की क्लास में बिठाकर तुम्हें सबक देते हैं कि शरिया कानून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया कानून। इट इज ओनली द फाइनल डिसीजन एंड द अंतिम संविधान बाई ईश्वर परमात्मा। अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुद मानव शबियम कामय तत्म कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। आपकी किताबों में भी है, हम नबी को मानते हैं तो आपकी किताबों में हमारे नबी हैं। अल्लबू कमै ककम अदल्लबू का निखातकम। आखिरी नबी मोहर लेकर आएंगे, हम उसी नबी को तो मानते, आप भी मानो न जनाब। नहीं मानते हो तो जहालत है, तो लड़ाई मत करवाओ। जब ये देश कंगाल हो गया, चाइना आ गया कब्जा करने के लिए, इलाका जो है ये बर्मा के साइड का जो एरिया है, बांग्लादेश तो नहीं बना था उस वक्त में, 1971 में आपका बांग्लादेश बना। उस पर कब्जा करने के लिए जब आए तो गोला बारूद ख़त्म हो गया भारत का। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो उस वक्त गए मीर उस्मान अली के पास, निज़ाम दक्किन हैदराबाद। वहाँ पहुँचते और पहुँचने के बाद कहते हैं कि उस्मान, देश को तुम्हारी पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना चाहिए, उन्होंने कहा कि क्या लाए हैं? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लाए। कहा कि बुग्गी मंगवाइए। बुग्गी उस ज़माने में बैलगाड़ी को बोलते थे, सिर्फ बोझ ढोने के लिए। लेकर आइए। आए जनाब वहाँ से 500 टन सोना दिया उस वक्त में। कितना? 500 टन। आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने अरब डॉलर होते। लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि उस्मान, आज तुमने भारत के एक हिस्से को, टोटल जो हथियार खरीदे गए, बारूद खरीदे गए, उन्हीं पैसों से खरीदे गए थे। और वो मीर उस्मान यूं ही नहीं, उन पर को बदनाम मत करना। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चंदा दिया उन्होंने, कितना? 5 लाख। लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस को उसने कितना चंदा दिया? 10 लाख रुपए। उस जमाने भेदभाव था उसमें? नहीं था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उसी का बनाया हुआ है।
स्टेट बैंक ऑफ, आज का SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उन्हीं वही उसके फाउंडर थे, बानी थे, उन्होंने खुद का बैंक था उनका ये। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद उसको इंडिया के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया, रिजर्व बैंक के अंदर आ गया। ये तारीख है ना हमारी, हम लोग नहीं जानते थे। 5-5 मिसाइल बना कर दिया। कौन? भारत के अंदर गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? गाइडेड मिसाइल का मतलब एक मिसाइल आप यहाँ से छोड़िए, एक टेररिस्ट अगर यहाँ पर आपका यहाँ सड़क पे है, वो भाग रहा है, उधर जा रहा है, वो चेन्नई वाले सड़क के, मुंबई वाले सड़क के तरफ, तो वो मिसाइल उधर भाग जाए, जिधर जिधर जाएगा टारगेट उधर उधर जाएगा। तो ये गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। है कोई माए कलाल बताने वाला, बनाने वाला? बताइए। हमारे अभी तक नहीं मिला कुछ APJ अब्दुल कलाम, मिला ही नहीं। ये दिमाग कहां से आता? कुरान की तिलावत करने वालों को अल्लाह ये दिमाग देता है। टैंक को उड़ाने वाला कौन? टैंक को, पाकिस्तान के टैंक को उठा खाड़ कर फेंकने वाला अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान। लेकिन नहीं, वो क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। अभी जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश पे, उनका तो कोई कुछ भी योगदान नहीं, कुछ भी नहीं है योगदान। मैं हिस्ट्री अगर बयान करने पे आऊँ, क्यों वजूद में आए, कैसे वजूद में आए, बहुत टाइम लगेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदो समझो, कुरान को, हिजाब को, नमाज को, अल्लाह तबारक व ताला के फरमान को। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ऐसे थे कि औरत को इतना सम्मान देते थे, सच पूछिए तो आपके मंत्र पर आप अमल नहीं करते, आपके मंत्र पर हम अमल करते। इसलिए कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, औरत को सम्मान दो। एक सहाबी अपने आप को कुर्बान कर लेते हैं, उनको शहीद कर दिया जाता, लेकिन औरत को नंगा होने से, एक सहाबिया को ब्रहना होने से बचाया। कब की बात है? जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र जीतने के बाद अल्लाह के नबी घर पहुँचे ही थे, अभी अपने जंग के कपड़े नहीं उतारे थे। एक सहाबिया, एक औरत कबीले बनु कैनुका के बाज़ार में जाती, वहाँ पर एक यहूदी उस औरत के कपड़े को एक पेड़ से, एक खूंटी से बांध देता। जब वो औरत आती है तो वो कपड़ा खुल जाती, तो उस औरत की चीखें निकल जाती है, इसलिए कि वो पूरी ब्रहना और नंगी होने वाली होती। इनकी चीख सुनकर वो सहाबी देखते हैं, तो सहाबी ने देखा कि ये यहूदी, ये जोडाइज़म, ये शरारत कर रहा है, तो वो रुकते नहीं। वो फौरन अपनी तलवार को म्याम से बाहर निकाल कर उस नाजायज़, उस हरामखोर, उस नालायक के, जिसने ये बदबख्ती की अपनी उस बेटी के साथ, अपनी उस औरत के साथ, समाज की उस बेटी के साथ, तलवार से उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देते। उसकी चीख की वजह से सारे के सारे यहूदी जमा होकर उस सहाबी को शहादत शहीद करने, उसको शहीद कर देते, शहादत के दर्जे को पा लेते। लेकिन इतने में अल्लाह के नबी को खबर पहुंचती। अल्लाह के नबी फ़ौरन आकर बोलते हैं कि तुमने नाजायज़ और हराम काम किया, तुमने एक बेटी की इज्जत को पहले उछाला इस चौराहे पर। जैसे उन यहूदियों ने उस बेटी को नंगा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सहाबा थे, उनकी तलवार ने उनका मुकाबला किया। आज भी इन भेड़ियों के सामने, इन नाहंजारों के सामने, इन बेतहजीब लड़कों के सामने में एक बेटी सामने आई, उन्होंने उनके पीछे में नारे जय श्री राम का नारा लगाकर उनको नंगा और रुस्वा करने की कोशिश की, तो उनकी ज़ुबान पर सहाबी का तलवार बनकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होकर उन जालिमों के मुंह बंद कर दिए। उनके मुंह, उनके गूंग हो गए, जुबानें गूंग हो गई, उनके रगे हमीयत नहीं फड़की कि हम कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वो ताकत अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। जब अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, अल्लाह के नाम को कोई बुलंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ताकतें आती है। वो बेटी अकेली थी, लेकिन वह हक पर थी। भारत के कानून के एतबार से भी, हमारे शरीयत एतबार से भी वो सही जगह पर थी, इसीलिए कोई बाल उसका बेका नहीं कर पाया, क्योंकि वह हक पर थी, हक परस्त थी। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए जैसे वहाँ पर उस सहाबी ने बातिल का मुकाबला किया, वैसी इस बेटी ने उस सुन्नत को यहाँ पर कर्नाटका के उस उदप्पी शहर के अंदर उस सुन्नत को उन्होंने जिंदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने तब कहा कि यहूदियों, तुमने एक बेटी को
रुस्वा करने की कोशिश की, अब तुम्हारी खैरियत नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया, तब कबीले बनु क़ैनुक़ा के ऊपर चढ़ाई की। लोग कहते हैं कि मोहम्मद तो ज़बरदस्ती चढ़ जाते थे किसी कबीले पर, नहीं, उनके इस जुर्म की वजह से उनको सज़ा दी गई थी, तब जाके ग़ज़वे बनु क़ैनुक़ा पेश आया था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे समाज के साथियों, वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका है, आज तो पूरी की पूरी बात हिजाब के ऊपर हुई और ये यकीनन इशू है इस वक्त का। अभी कुछ दिनों, अभी चंद दिन में हमारे तजम्मुल भाई साहब, ये जमीयत के ब्लॉक के सभापति भी हैं अपने, तो एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम भी उसमें शरीक होंगे मंडे के दिन 21 तारीख को। अगर परमिशन मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह उस प्रोटेस्ट में सही होंगे। प्रोटेस्ट करना हमारा हक़ है, हमें कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, इसलिए कि हिजाब नक़ाब, चूँकि कर्नाटका, बल्कि जब केरला हाई कोर्ट में ये केस जब पहुंचा था, जब CBSE सेंट्रल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। क्या कहा था कि कोई भी बेटी ड्रेस कोड फिक्स्ड इन टू सीट द एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम में बैठने के लिए उन्होंने क्या कहा, वो चप्पल, हवाई चप्पल पहन के आए, जो हमारे बंगाल के मैडम पहनती है, हवाई चप्पल पहन के आए, और छोटे बटन लगाकर, छोटे बटन, बड़े नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? CBSE इतनी बड़ी 28,000 तकरीबन एजुकेशन सेंटर वो है, इसके एफिलेटेड स्कूल हैं। 1929 में वो जन्म हुआ उसका, भारत के एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर वो चलता है, बहुत बड़ी एक संस्था एजुकेशन की। उनकी सोच देखिए क्या, वो क्या कह दी कि बुर्का पहनकर नकाब में कोई भी बेटी नहीं जा सकती, ड्रेस कोड फिक्स कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कंडीशन लागू कर दी कि छोटे कपड़े, जितने छोटे कपड़े हों, छोटे कपड़े पहनकर आए, बटन बड़े नहीं, छोटे होने चाहिए, छोटे बटन, छोटे कपड़े और हवाई चप्पल। अगर सर्दी के ज़माने में हुआ होगा तो क्या करेंगे? वो तो कचूमर बन जाएगा, वैसे भी बर्फ बनकर आ जाएंगे, छोटे कपड़े पहनकर आओ। बच्चे एग्ज़ाम कम लिखेंगे और समाज की बेटियों की बदन की तरफ, उनकी जिस्म की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर ज़्यादा देखेंगे। अब कुछ शरारती लड़के ऐसे होते हैं कि वो पूरी की पूरी पिक्चर उतार देते हैं, वो कॉपी में आंसर लिखने के बजाय वही लिख देते हैं। तो फातिमा बशीर ने उनके इस एतराज़ को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा पता? बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा वेयरिंग हिजाब, हिजाब पहनना, इट्स एसेंशियल पार्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन फेथ। ये फेथ का अकीदे का मसला है। इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन बोर्न दिस हिजाब, इट इज़ ओनली साइन ऑफ मॉडेस्टी एज वेल। ये सिर्फ एक उनकी पवित्रता की एक प्रूफ है, बाकी इसका कोई और मकसद नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपने प्रचार के लिए आती है हिजाब पहनकर। हम क्यों प्रचार करेंगे हिजाब पहनकर? हिजाब पहनकर और देखकर बहुत सी ऐसी औरतें हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, देखकर मुतासिर होकर हिजाब पहनती है, इस्लाम कबूल कर लेती है। ये कहा उन्होंने, ये कहा साफ लफ्ज़ों में, ये कहा उन्होंने, wearing hijab and to participate to appear, if anyone want to appear in the exam with the hijab, college should be allowed, कॉलेज को अलाउ करना चाहिए, but the government educational institutions and dress code fixed, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उनका तो ड्रेस कोड फिक्स हो सकता है। ये कर्नाटका स्टेट का वहाँ के गवर्नमेंट का ये जजमेंट है। और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बच्ची समाज की हिजाब पहनकर हर एग्ज़ाम में बैठना चाहे तो उसको अलाउ होगा, उसको इजाज़त होगा। CBSE बोर्ड ने घुटने टेक दिए वहीं पर। क्यों घुटने टेक दिए? क्योंकि हम हक पर थे, हमारी बेटी हक पर थी। और इंशाअल्लाह अभी तक क्यों फतवा नहीं आ रहा, अभी तक क्यों जजमेंट नहीं आ रहा है? केरला, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का
इसलिए कि केरला हाई कोर्ट का इतना सेंसिटिव जजमेंट है खूबसूरत कि इफ एनीवन वांट टू अपीयर विद द हिजाब एंड ही शुड बी अलाउड, उनको इजाज़त होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। उनकी औरत का, उनकी आस्था का अकीदा है और भारत का संविधान इजाज़त देता है आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। और भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी को बताता है, द इक्वालिटी ऑफ लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के आर्टिकल का 26वां नंबर भी इजाज़त देता है, परमिशन देता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उनको इजाजत है, परमिशन अपने अपने धर्म के मुताबिक। तो केरला हाई कोर्ट में फातिमा बशीर ने केस जीता। कब की बात है ये? बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2016 की बात है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि कर्नाटका के अंदर भी जो वारदात हुए हैं, वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत के यही फैसला लेंगे कि वेयरिंग हिजाब इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये प्रैक्टिस और फैद का मसला है, ये किसी प्रचार का मसला नहीं है, किसी कल्चर का मसला नहीं है। हम कल भी जीते थे, इंशाअल्लाह आज भी जीतेंगे और हम अपने हक लेने के लिए अगर मैदान में आने की ज़रूरत पड़ती है तो हम मैदान में आएंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने कुरान के मुताबिक, अपनी तमाम बहनों से भी कहूँगा कि आप पर्दे में आकर के पर्दे में रहें और पर्दे को इख्तियार करें। बाहर जाएं तो पर्दे मुशर्रा लिबास में मलबूस होकर बाहर जाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इससे आपकी इज्जत के अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर आप बालों को खोल कर जाएंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आयशा, मैं आज जहन्नम की सैर करके आया हूँ। जब मेराज से आए थे, मैंने एक औरत को देखा, बालों के बल लटकाई हुई थी और नीचे से गर्म हांडियाँ खोल रही थी और उनके दिमाग हांडियों की तरह खोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, किस वजह से उनको ये सज़ाएं दी जा रही थी? उन्होंने कहा कि वो बाल खोल कर मार्केट में घुमा करती थी, वो होंठ उनके काटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि होंठ क्यों काटे जा रहे थे? उन्होंने कहा कि होंठ में लिपस्टिक लगाकर गैर महरम के सामने में हंसा करती थी। मेरे समाज के बहू बेटियों, आपको अल्लाह ने कशिश दी, अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, अल्लाह ने आपको ज़ेबो ज़ीनत दिया, लेकिन लोअर योर गेज इन गाड एंड कवर अप योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट, ओनली शो योर हस्बैंड।